फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हमने आपको हिंदी, जीके तथा आर्ट ग्रुप में जो क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन दे दिया है। और जो क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, रीजनिंग के जो क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। मगर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। श्रेणी को पूरा करें। वो श्रेणी क्या थी? 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें जुड़ रहा है 4, 6, 8, 10, 12, 16 और नेक्स्ट क्या जुड़ जाएगा? तो ये नंबर जो हो जाएगा आपका 72, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, श्याम बाएं किनारे से 12वें स्थान पर है और दाएं से भी 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो L + R यानी दाएं नंबर से संख्या प्लस बाएं नंबर से संख्या को जोड़कर एक घटा देते हैं तो कुल पंक्ति में सदस्यों की संख्या निकल जाती है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 यानी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कक्षा के लिए सबसे ज़रूरी तत्व क्या होता है? तो कक्षा के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है शिक्षक का व्यवहार, बच्चों का पढ़ाने का अनुशासन। इस तरह का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 428, 519, 129, 328 और 518 ये संख्या दी गई थी। तो सबसे पहले व सबसे अंतिम संख्या को पलटने पर सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? यानी कि अगर 8 को 2 की जगह और 4 को 8 की जगह ले जाएं, 5 को 9 की जगह, 9 को 5 की जगह ले जाएं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन जो होगा 921 यानी C 129 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, GIK HJL QSU क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, आप जैसा जानते होंगे G और H आ रहा है, I और J आ रहा है, K और L आ रहा है, यानी कि +1 +1 +1 हो रहा है। इसी प्रकार आप इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा? क्यों 17 से आगे आता है 18, 19, 20 और 21, यानी कि RTV +1 और +1 कर देंगे तो RTV इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 4 - 4 = 17 हो और 6 - 6 = 37 हो तो 2 - 2 = 5 हो तो 5 - 5 का आंसर क्या होगा? तो 4 चौक छोड़ो, 4 की 4 से गुना करने पर 16 होता है, 1 जोड़ने पर 17, 6 की 6 में गुना करने पर 1 जोड़ने पर 36, 2 की 2 करने पर गुना और 1 जोड़ने पर 5। इसी प्रकार 5 की 5 गुना करने पर 1 जोड़ने पर क्या जाएगा? 26, 26 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4, 7, 10, 13, 16 नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस सीरीज में 3 ऐड हो रहा है। 4 3 7 और 3 10 और 3 13, 3 16 और 3 19 और 3 22 नंबर इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। हर सीरीज में +3 होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राम दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है और बाएं से 16 किनारे पर है। कुल अभ्यर्थियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, करना क्या था? L + R - 1 करना था, यानी लेफ्ट से दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या -1। जब एक ही व्यक्ति की 2 स्थान दिए गए हों तो आपको L + R - 1 करना होता है। 14 और 16 30 और 30 में से एक जाने पर 29 बचता है, तो कुल जो संख्या होगी 29 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुंबई, चेन्नई, गुजरात और बरेली इनमें से कौन सी विषम संख्या है? तो दोस्तों, मुंबई राजधानी है, चेन्नई राजधानी है, गुजरात राज्य है, मगर बरेली एक नगर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य है। बाकी ये भारत के राज्य हैं और मशहूर राज्य हैं। यदि 4 3 7 5 2 इस तरीके से संख्या, तो वह संख्या जिसके पहले विषम तथा बाद में सम संख्या हो। तो हम देखते हैं, जिसके पहले विषम तथा बाद में सम संख्या है, पहले 7 से पहले 3 विषम, बाद में सम, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से 5 एक संख्या है जिसके पहले विषम और बाद में सम संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक नेक्स्ट आता है 7 जिसके पहले विषम बाद में सम। तो इस तरीके से 2 नंबर इस सीरीज में ऐसे हैं, 5 और 7 जिनके पहले विषम तथा बाद में सम संख्या है।
एक क्वेश्चन था, स्कूल 9:30 9:30 पर 9:30 बजे एक स्कूल खुलता है जिसका पहला घंटा, दूसरा घंटा, पाँचवा घंटा 40 मिनट का है और 35 मिनट का इंटरवल होता है और 35 मिनट के इसमें 5 घंटे हैं, तो छुट्टी किस टाइम होगी? तो दोस्तों 9:30 से आप स्टार्ट करेगा, 120 मिनट के 3 घंटे हो जाते हैं और 175 मिनट का 3 घंटे हो जाएंगे 35 मिनट वाले, और 35 मिनट का चूँकि इंटरवल है तो कुल समय जो आपका आ जाएगा वो 0 तो 2 7 और 3 10 और 2 12, 12 का 2 का हासिल को 1 और 1 और 1 2 यानी 320 मिनट, और 320 मिनट का उत्तर होता है 320 मिनट का उत्तर होता है कि 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। और 5 घंटे 20 मिनट जब आप 9 में जोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 2 घंटा 50 मिनट, सही आंसर हो जाएगा 2 घंटा 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि QORQUT इक्वल टू है 17 15 18 12 21 और 20, तो इसका क्या होगा? तो दोस्तों सीधा है, Q को 17 लिखा है, O को 15 लिखा है, यानी जो सीरीज का नंबर है, जो अल्फ़ाबेट का नंबर है उस नंबर से उसको डिनोट किया गया है। तो S को हम 17 लिखते हैं क्योंकि S 17वें नंबर पर आता है, K 11 लिखते हैं क्योंकि K 11 नंबर पर आते हैं, Y 25 लिखते हैं क्योंकि Y 25 पर आता है, P 16 लिखेंगे और E 5 लिखेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 11 25 16 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 106 गुना 106 माइनस के 94 गुना 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो फॉर्मूला है 100 + 6 का स्क्वायर माइनस के 100 - 6 का स्क्वायर, और जब आप इस प्रश्न को करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2400 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 12 मिनट के 1 घंटों का अनुपात क्या होगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 12 आप किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, तो 12 पंजे 60 हो जाता है, 1/5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1/5। CGBAB 37212 है, तो IJF HF का क्या वैल्यू हो जाएगा? तो इसमें भी दोस्तों सीधा 300, C को 3 लिखा गया है, J को 7 लिखा गया है, B को 2 लिखा है, A को 1 तथा B को 2 लिखा है। तो करना आपको मात्र क्या था? I को 9 लिखना था, G को 7 लिखना था, F को 6 लिखना था, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 9 7 6 8 6। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आया था जो था कि CMM और EEO GQQ, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, यदि CMM को लिख रहा है यानी 3 और 2 5, 13 और 2 15, यानी हर अल्फ़ाबेट में हर नंबर में 2 ऐड कर रहा है। C 3 पर होता है, 2 जोड़ने पर 5, M 13 पर होता है, 2 जोड़ने पर 15। तो इसी प्रकार आप G में, चूँकि G 7 पर होता है, 2 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा, और I क्या होता है? 9 नंबर पर। Q 17 पर होता है, 2 जोड़ेंगे S, Q भी 17 पर होता है, 2 जोड़ेंगे S, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ISS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 17/19, 19/21 और 15/17। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी वो 22/13 हो जाएगी, क्योंकि इस भिन्न का शेष सबसे कम है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, और अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। 8 गुना 60 कितना प्रतिशत है? 80। 60 का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आया था कि 60 80 का कितने प्रतिशत होगा? तो 60 जो है 80 का जो प्रतिशत होगा वो 80 में आप कैसे डिवाइड कर लेंगे? तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो होगा 80 गुना 60/100। इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48। 48 के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम दाएं से 11वें स्थान पर है, दूसरी ओर 9वें स्थान पर है, तो कुल सदस्य कितने होंगे? तो L+R आपको करना है, L+R -1 कर देना है। 14, 11 और 9 20 होते हैं, और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। सही आंसर 19। श्याम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये क्वेश्चन दिया गया था। श्याम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वो दाएं मुड़ता है। 8 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब है उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों अब उसका मुंह पश्चिम की दिशा में है। पश्चिम की दिशा में अब उसका मुंह है। अगर उसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि जोड़ा निम्न में से किस प्रकार संबंधित होगा। जो ऑप्शन आपको देखकर लिखना था। चित्र देखना से संबंधित है तो उसी प्रकार किताब किससे संबंधित होगी। तो दोस्तों किताब संबंधित होती है पढ़ना से। जिस प्रकार मोबाइल संबंधित है संप्रेषण से तो उसी प्रकार कलम किससे संबंधित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखना से। एक नेक्स्ट जो सीरीज से क्वेश्चन था वो ये था 201, 202, 204 और 207। तो 1 + 1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो जाएगा और 207 में 4 जोड़ने पर 211 सही आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 54, 65, 72, 89, 62 और 42 का औसत निकालना था। तो सबसे पहले आपको इन्हें जोड़ देना था और आप जब इन्हें जोड़ते तो इनका एवरेज आ जाता 384। चूँकि नंबर 6 हैं, 6 नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 384 को 6 से भाग करने पर 64 आ जाता है और 64 सही आंसर इसका हो जाएगा। श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो श्रेणी में विलुप्त संख्या 36 18 + 4, 22 चौक 88 + 4, 92 गुना 5 + 4 और 464 गुना 6 हो जाएगा और +4, यानी गुना बढ़ती जा रही है, लगातार जुड़ता जा रहा है। 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना और 6 गुना +4, तो 2788 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान भरें, ये क्वेश्चन आया था 4211.01, 22.261 में ऐसा क्या घटाएं कि जो आंसर है वो 2645.79 हो, 759 हो। तो सही आंसर हो जाएगा 1587.512। अगर ये घटाते हैं तो आंसर आ जाता है 2645.759। अच्छी कक्षा वह है जिसमें बच्चे शांत होकर शिक्षक की सुनते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। और इस क्वेश्चन को आप करते कैसे हैं, अगर हम बात करें कि अगला शुक्रवार कब पड़ेगा तो 8 × 7 = 56। अगर हम 4/8/2017 में 56 दिन जोड़ दें तो शुक्रवार ही आ जाएगा, क्योंकि हफ्ते का वही दिन बैठेगा, शुक्रवार आ जाएगा 26 दिन बाद। मगर पूछा 61 दिन बाद है तो 61 में से अगर हम 56 काट दें तो बचता आपके पास 5 है। तो इन 5 दिनों को हम शुक्रवार में जोड़ते हैं और शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देने पर आपका दिन आ जाएगा बुधवार। किस समय घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण 150 होता है। तो जो ऑप्शन के मुताबिक है, जब आप जानते हैं मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 5 पर हो तो ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 घंटे में कितने का बन जाएगा, 30 × 5 150 डिग्री का बन जाएगा। तो इस समय ऑप्शन के मुताबिक 5 बजे घंटे और मिनट की सुई का कोण 150 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यूपी बीएड में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। उसको जैसी भी हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।